गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट बॉन्डिंग होगी, जो कि अभी तक हमने कवर किए हैं अपने चैप्टर में। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कवर किया है, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड हमने कवर किया है, ठीक है। तो आयनिक और कोवैलेंट हम कवर कर चुके। तो आज का जो वीडियो फोकस रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो क्या होते हैं बेसिकली, वो समझेंगे आज हम अपने टॉपिक में, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेटअप कैसे होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल तरह का कोवैलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन भी एक स्पेशल तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसका सेटअप जो है होगा कैसे। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप बना रहे हैं बॉन्ड एक्स और वाई के बीच में, एक्स वाई के बीच में कंपाउंड बना हुआ है। अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की, सपोज एक्स के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और वाई के पास कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग के लिए। तो x अगर किसी सर्कमस्टेंस में, अगर किसी कंडीशन में, यानी कंडीशनली अगर x अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे पाया, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड सेटअप होता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि ये सबसे अलग किस वजह से हो गया, कंडीशनली बनेगा। ये पहली बात तो मैंने बोल दी यहाँ पर, कंडीशनली अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे पाया, वो कंडीशन है क्या वो समझेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू। तो पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता कैसे है। तो जैसे हमने यही देखा है कि पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं किसी भी तरह से, और वो किसी भी तरह के बेसिस पे आयनिक कोवैलेंट हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन x शेयर करे, या मान लीजिए कि दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो y शेयर करता है, इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। यानी कि कहने का ये मतलब होगा कि इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ एक के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा देता है। क्योंकि हमने तो क्या देखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किसी एक एलिमेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक जो मैंने कहा है वो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे हम सभी ने 10th क्लास में भी देखा हुआ इस रिएक्शन को। अगर हम ये केमिकल रिएक्शन सेटअप करें, अमोनिया गैस और HCl, ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि ये कन्वर्ट होकर के बना देता है NH4Cl। क्या बना देता है, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड बन गया इस तरह से इन दोनों के रिएक्शन से। अभी बनेगा कैसे, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं अच्छे से ध्यान से। तो अगर मैं इस बॉन्ड अमोनिया को एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा सा, तो आप सबको पता है कि अमोनिया इस तरह से होता है, ये अमोनिया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसका एग्जांपल डिस्कस किया था। नाइट्रोजन आप सभी को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखेगा सेम यहाँ से, और सेम ये चीज यहाँ से होगी, और इसके आउटरमोस्ट में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर मैं बात करूँ HCl की, तो यहाँ पर भी कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि हाइड्रोजन के कंपेयर में ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वजह से होगा ये कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, ठीक है। तो पार्शियली नेगेटिव यहाँ पर है, पार्शियली पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। और ये भी आप सबको पता है कि ये पार्शियली नेगेटिव है, ज्यादा ही पार्शियली नेगेटिव होगा क्योंकि तीनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन के पास इसका कंप्लीट ऑक्टेट पूरा है, लेकिन एक लोन पेयर भी है उसके साथ साथ, उसमें इस लोन पेयर को इंक्लूड करके इसका ऑक्टेट पूरा है। तो होगा ये, यहाँ पर वो मैं कह रहा था ना जो एक्स और वाई की इसमें कंडीशनली वो दे देगा, तो ये कंडीशन यही है कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड सेटअप होता है, क्लियर होगी बात, इनके बीच में बॉन्ड सेटअप होगा। किस तरह से सेटअप होगा इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। ये NH3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका HCl, और इनके बीच में जो बॉन्ड सेटअप है वो इस तरह से होता है कुछ, क्लियर होगी बात, इस तरह से बॉन्ड सेटअप होता है। ये जो हम इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को शो करते हैं इस तरह से, जिस मान लो यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर गया है, तो इसको इस तरह से शो करते हैं, सॉरी सिंगल कट के साथ। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को शो करने का तरीका होता है, क्लियर हो गया सभी को। एक तो इसको नोट करो, एक सेम एग्जांपल को इस तरह से भी शो हम कर सकते हैं, देखोगे इसको भी, देखो कैसे शो किया जा सकता है। अमोनिया तो वैसे ही रहना है, हमें पता ही है, ये हमने अमोनिया को रख लिया इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से। HCl का जो केस था, हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसका जो सीन है कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये H पॉजिटिव कंप्लीट थी और ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, सातवें ने बॉन्ड बनाया हुआ था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था उस बॉन्ड में। वो इलेक्ट्रॉन जो था, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं अगर, तो ये कुछ ऐसे होगा, H पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाएगा ये NH4 पॉजिटिव, ये सभी ने देखा भी होगा, ये पॉजिटिव है और साथ में क्या है नेगेटिव, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, इस तरह से NH4Cl जो है सेटअप करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपने देखा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो सामने वाले पॉजिटिव के साथ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, उसके साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, और इस तरह से जो बॉन्ड सेटअप होगा उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेटिंग एटम्स में से किसी एक के पास ही लोन पेयर होगा और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सामने वाले के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड सेटअप होगा उसको क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कई बार कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये है आपका AlCl6 3 नेगेटिव, AlCl6 3 नेगेटिव है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? यहां लिख देता हूं मैं कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कांसेप्ट में है। अब यहां से हम क्या देखने वाले हैं, हमें पता है सभी को कि जो एल्यूमिनियम है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन अगर मैं लूं तो उनके बीच में पर्टिकुलर एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी AlCl3 मॉलिक्यूल की, ये जो मैंने बनाया ये AlCl3 है, सबको पता ही है इसके बारे में ना। अब यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर देखने को हमें ये मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, क्योंकि इनका एक्चुअल पॉइंट क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास। सेम यहाँ से क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, सेम यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रखेगा। ऐसा क्यों करता है क्लोरीन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है पार्शियली पॉजिटिव होगा। साथ के साथ एक ऐसा केस भी आ गया कि इस क्लोरीन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके रेंज में नहीं है, ठीक है, इसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि किसकी रेंज में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन की रेंज में चले गए। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसा कि कंपाउंड में देखा गया कि 6 क्लोरीन है, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 को शो ऑफ किया है। तो एक क्लोरीन में इस तरह से लूं अगर, इस तरह से नेगेटिव, इसमें 7 तो खुद के और 8 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ब्रेक करने के बाद अपने पास लिया होगा, जैसा अभी हमने HCl के केस में देखा था। ऐसा हुआ ना HCl के केस में कि यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7th इलेक्ट्रॉन ये था और 8th इलेक्ट्रॉन ये था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, वैसे मैंने शो कर रखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक पेयर इसको दे देगा, तो ये क्या बन गया, AlCl3 तो था ही, साथ में अब Cl4 कह सकते हैं, -1। सेम यहाँ से एक और क्लोरीन अगर यहाँ पर होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और सेम यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेगा, ये 6, ठीक है। 6 कहाँ से, एक इसके पास से, एक इसके पास, 6 क्लोरीन से, कहने का मतलब है 6 क्लोरीन से। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बने, ये कौन से बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो सेटअप होगा वो किसके बीच में होगा, एक वहां पर पेयर एक्सेप्टर होगा, कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो एक पेयर और डोनेट करने वाला डोनर यानी कि, और एक एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इस तरह का जो पेयर है इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड सेटअप होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेटअप होता है। अब कोई कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ से भी कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि Cl6 क्यों आया यहाँ पे, 4 क्यों नहीं रहा, 5 क्यों नहीं रहा, 7 तक क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उसके पीछे मैं लिखता हूँ एक कंसेप्ट और समझा रहा हूँ मैं आप सभी को। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, याद रखोगे, इसमें कंसेप्ट का नाम है मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। इसका मतलब होता है कि कोई कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, कोई कितने केमिकल बॉन्ड सेटअप कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। जैसे कि बोरोन
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी के केस में अगर मैं बात करूं तो इन सभी की मैक्सिमम कोवेलेंसी जाती है 4। ये याद रखोगे कितना होता है 4, ये याद रखना सभी को मैक्सिमम कोवेलेंसी। उसके बाद बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ सल्फर और यहाँ आता है क्लोरीन। इन सभी की मैं बात करूं तो इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है 6। ठीक है, और इनमें भी अगर अलग से याद रखना हो तो क्लोरीन और फ्लोरीन को याद रखो कि फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 होती है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होगी क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। बाकी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 6, ये पर्टिकुलरली 7 और वो 1 रहेगा। यानी कि ये वो नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। दैट मींस कि कोई पूछे कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है तो आंसर रहेगा 4। क्लियर हो गया सभी को? यहां से एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे निकलता है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे निकलेगा? सिंपल है, आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी पता होनी चाहिए, जो कि पता चली गया, ये लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे। मैक्सिमम कोवेलेंसी में से माइनस करोगे उसके कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कह लो या वैलेंसी, इन दो में से जो भी चीज कहो, ठीक है। एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाएगा, ये क्वेश्चन है, क्योंकि एल्यूमिनियम है इसलिए, या तो मैंने समझाया भी था इसका एग्जांपल। तो एल्यूमिनियम के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे टोटल, तो हमें पता होना चाहिए इसकी कोवेलेंसी 6 है माइनस में, इसकी वैलेंसी कितनी है एल्यूमिनियम की 3 इक्वल टू 3, तो 3 कितने बनेंगे इसके 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे इसके। कैसे बनेंगे ये देखो, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहां वाले जो क्लोरीन बनाए थे मैंने वो इस तरह से बॉन्ड बना रहे थे इसके साथ, इस तरह से, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंसी के, अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे इस बेसिक एग्जांपल से, ट्रिक से कह लो या फॉर्मूला से कह लो, जैसे मर्जी समझो इस चीज को। क्लियर हो गया? यहीं पर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंसेप्ट मैंने कंप्लीट किया है अभी, इसी के साथ साथ मैं छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आगे आपको बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। और जो 12th पास आउट हैं उनको इसके बारे में बताइए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लेविस कंसेप्ट की, जो एसिड एंड बेसिस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। 11th क्लास वालों को भी करना, ये काम आएगा उनके सिलेबस में है, ठीक है। इस चैप्टर में नहीं, इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में, वहां पर भी बेसिकली यही डिटेल रहता है, तो मैं डिटेल में यही बताने जा रहा हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनोगे इसको, ध्यान से समझोगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया उसको एसिड बेस का भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या है, आप सभी ने एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, जूनियर क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में। होगा क्या है यहाँ पर, जैसे एसिड जो है उनको जनरली हम क्लासिकल कंसेप्ट पे डिवाइड करते हैं, भाई एसिड बेस क्या होते हैं, जैसे सॉर एंड बिटर एंड इस तरह से। आर्हेनियस इक्वेशन, सॉरी आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पे हम इसको, या आयनेशन थ्योरी के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो कंपाउंड OH नेगेटिव देगा वो बेस है, इस तरह से हम पढ़ते हैं इसको। सेम यहाँ पर एसिड एंड बेसिस का एक कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट भी होता है। क्या होता है? लेविस कंसेप्ट। तो वो लेविस कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। लेविस एसिड किसको कहते हैं, या लेविस बेस पहले कर लेते हैं। लेविस बेस किसको कहा जाता है? दोज कंपाउंड्स या स्पीसीज which donates lone pair of electron, ठीक है। जो कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको लेविस बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था NH3। अब NH3 का क्या केस होता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के, ठीक है, और ये लोन पेयर, तो ये इसको इजीली किसी को भी दे सकता है सामने वाले को। तो अमोनिया इज अ वेरी गुड लेविस बेस, ठीक है। यही से कंसेप्ट आता है लेविस एसिड का। लेविस एसिड किसको कहेंगे भाई, अब सीधी सी बात है, बेस डोनेट करने वाला तो एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स या स्पीसीज हम कह सकते हैं which donates, sorry donates नहीं होगा यहाँ पे, which accepts lone pair of electron, क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था HCl का, HCl ने क्या किया, अमोनिया से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से एक डोनेटर
ठीक है, और एक दूसरा यानी एक डोनर और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला जो होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यानी कि आप यहाँ पर बिल्कुल समराइज करके इसको कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कहाँ सेटअप होता है, एक लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेविस बेस लेविस एसिड, ठीक है, इस तरह से, और हमेशा ये बॉन्ड सेटअप होगा इस तरह से। क्लियर हो सभी को? इसको इनबॉक्स कर लेना, यहीं से सारी कहानी समझ में आ जाती है, ठीक है। और जो इसका मतलब कि इसका जो पूरा बेसिक लॉजिक है वो मैं पूरा इसको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, और नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, इजीली क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स मैं मोस्टली दे चुका हूँ। एक क्वेश्चन जैसे आपके लिए देता हूँ मैं यहाँ पे कि SiCl6 2 नेगेटिव एंड SiCl6 4 नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों में से पॉसिबल बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं, ठीक है। इसमें से और इसमें से कौन सा स्पीसीज पॉसिबल है वो बताना है आपको। कैसे बताओगे? कंसेप्ट वही है जो समझाया है, ठीक है। तो कवर करो इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में होते हैं। थैंक यू।